हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीयू ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है ये एक पदाधिकारी रैंक का जॉब होता है। और पहले की अगर बात किया जाए, क्योंकि अभी नई एकदम न्यू अपडेट आया है और ये कहा गया है कि बिहार में एक बड़ी संख्या में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा और इसके लिए हो सकता है ओपन एग्ज़ाम लिया जाए। तो हम लोग बात करेंगे क्या है इसके लिए योग्यता, क्या है इसके लिए उम्र सीमा और क्या है इसका सिलेबस। पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में होगा। पूरे डिटेल्स में हम आपको बताते हैं क्या क्या होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे नियुक्ति का जो रास्ता है एकदम साफ कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इसका जो वैकेंसी है बहुत ही जल्दी देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग योग्यता में क्या होगा। अगर आपको बनना है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को क्या सारे लोग इसका अप्लाई करेंगे? नहीं, सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही विद्यार्थी या वही टीचर, वही शिक्षक इसका अप्लाई करेंगे जो ग्रेजुएशन पास किए हो। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है, ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनको कम से कम 5 और 7 वर्षों का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। 5 से 7 वर्षों का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, जो भी आपको बता रहे होंगे एक आधार है, यानी कि एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष आप देखते होंगे बहुत साल पहले जब इसका प्रमोशन के आधार पर नियुक्ति किया जाता था, टीचर जो एमए पास थे, एमएड पास थे, जिनको कम से कम 10 साल का 8 साल 10 साल का अनुभव होता था, है ना, उन्हीं लोगों को प्रमोट करके बीईओ बनाया जाता था, ब्लॉक शिक्षक, है ना, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाता था। लेकिन अभी ये कहा गया है कि इस बार, क्योंकि इस बार देखिए तो एक बहुत बड़ी संख्या में, लगभग ये कहा जा रहा है कि लगभग 500 बीईओ का सीट इस बार होगा। बीईओ का इस बार सीट होगा, क्योंकि कई वर्षों से अभी तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं किया गया है। तो इस बार ऐसा 300 से लेकर के 500 ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार इतना सीट देखने को आपको मिलेगा। तो इसके लिए योग्यता क्या है? तो यदि यह ओपन एग्जाम लिया, यानी कि ओपन वैकेंसी होगा, जिसमें सारे शिक्षकगण जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन किए हैं, जिनको कम से कम 5 से 7 वर्ष तक अनुभव प्राप्त हो, वही लोग इससे अप्लाई करेंगे। हो सकता है ये कहा जाए कि बीएड और डीएलएड जो भी डिग्री धारक हैं उनको भी मौका मिले, क्योंकि यहाँ पे संभावना है। पूरे डिटेल्स में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कोई भी लोग नहीं कह सकता, है ना। एक संभावना ही व्यक्त किया गया है और सारा जब भी हम लोग देखते हैं सब कुछ एक मतलब समझिए कि एक संभावना के आधार पर ही है। जैसे अगर आपसी एग्ज़ाम ओपन अगर लिया जाएगा तो अनुभव मांगेगा और ये मांगेगा कि कम से कम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसे अप्लाई करने के लिए न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वह न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र जो है वह 55 वर्ष रखा गया है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 55 वर्ष होगा। यदि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट बीपीएससी कराया, अगर इसका एग्ज़ाम जो है अगर बीपीएससी कंडक्ट कराया तो उसका अपना एक आधार होगा, है ना, उसका अपना एक आधार होगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि सिलेबस इसका क्या होगा, है ना, अगर हमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना है तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा, तो ये सिलेबस भी कहा जाए तो सिलेबस एक समान अध्ययन, जो बिल्कुल समान स्तर के प्रश्न होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार हो सकता है कि नेगेटिव देखने को मिलेगा। इस बार एग्जाम होगा तो नेगेटिव देखने को आपको मिलेगा। अगर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 हुआ तो उसमें 30 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। हिंदी में पास करना अनिवार्य होगा। हिंदी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर पूछा जाएगा टोटल 150 प्रश्न तो 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे।
टोटल घंटों की बात करें तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ देखेंगे, और जो आपके मेरिट जहाँ से बनते हैं उन प्रश्नों की संख्या 120 होगा। 120 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप का। क्या क्या सिलेबस में रखा गया है सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। जैसे हिस्ट्री हो जाएगा तो हिस्ट्री में यहाँ से आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पूछे जाएंगे। मॉडर्न की हो सकता है कि मॉडर्न से ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाए। उसी तरीके से यहाँ ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो सकता है, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी और साथ ही साथ विश्व का ज्योग्राफी, जहाँ एक का दुक्का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हो सकता है 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसी तरह हुआ आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटी में भी मतलब 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइंस, जिसमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स की तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर्स को बेहतर करने के लिए आप लोग टीचर हैं, तो टीचर जो हैं वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डेली का डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं, है ना, उस तो पढ़ ही रहे होंगे, इससे आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। मैगजीन भी हम लोग बता देंगे। और रहा सवाल मैथ का, जहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग हुआ तो रीजनिंग से भी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इतना कर लिया जाए तो निश्चित तौर पे आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में, है ना, नाम अगर आ गया तो समझिए कि आप बीईओ बन जाते हैं। बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आप बन जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तुरंत ही ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम बीयू का परीक्षा जो है अलग से कंडक्ट कराएंगे और यह परीक्षा आपको बीपीएससी हो सकता है यह एग्ज़ाम आपको बीपीएससी कंडक्ट कराए। और जब बीपीएससी कंडक्ट कराएगा तो प्रश्नों का लेवल भी देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वह टीचर लोग ही देंगे, शिक्षक लोग ही देंगे, मास्टर साहब ही देंगे। तो प्रश्नों का संख्या और प्रश्नों का लेवल भी पूछा जाएगा उनसे, है ना, प्रश्नों का लेवल भी रहेगा, क्योंकि उन टीचर जिनके पास अनुभव के साथ साथ जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हीं को बीयू ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, है ना। तो जैसे ही फिर आपको नया अपडेट दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और इसकी तैयारी की बात है तो यूट्यूब पे हम एकदम फ्री में कंप्लीट कराने वाले हैं। हमारी टीम और हमारे संस्थाओं के द्वारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी जो है एकदम फ्री में करवा दिया जाएगा, एकदम फ्री में, और एकदम कंप्लीट तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।